ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद। बोल नहीं ठीक है। पाऊंगी सॉरी। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तो चलिए मैं मंत्र पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। जहाँ पूछना होगा वहाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो कल तक हमने देखा था याज्ञवल्क्य जी, महर्षि याज्ञवल्क्य जो है महाराज जनक को मोक्ष के बारे में उपदेश करते हुए पुनर्जन्म की अवधारणा को समझा रहे थे कि जीवात्मा शरीर को छोड़ता कैसे है और दूसरे शरीर को प्राप्त कैसे करता है। तो उन्होंने काफ़ी लंबे में एक्सप्लेन किया कि पहले तो एक्सप्लेन किया कि जब वह जरा से अर्थात वृद्धावस्था से जीर्ण हो जाता है तो जीर्ण हो जाता है, तो वृद्धावस्था से उसका शरीर जीर्ण हो जाता है तब, या फिर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और जीर्ण हो जाता है, अर्थात अब अपने क्रियाकलाप करने में अक्षम हो जाता है, तब ये जीवात्मा क्या करता है। जीवात्मा में जो सारी इंद्रियां होती हैं वो एक साथ समेकित तो होकर के प्राण के साथ हो लेती हैं और प्राण हृदय में स्थित हो जाता है, हृदय गुफा में। और उस समय जब यह हृदय गुफा में समाहित हो जाता है और उत्क्रमण करने वाला होता है, अर्थात प्राण उसको छोड़ने वाला होता है, तो उस समय कोई भी इंद्रिय काम नहीं करती, अर्थात यह देखने वाला देखता नहीं है, सुनने वाला सुनता नहीं है, सूंघने वाला अर्थात आंखें देखती नहीं है, कान सुनता नहीं है, नाक सूंघती नहीं है, त्वचा स्पर्श नहीं करती, मन मनन नहीं करता, बुद्धि कुछ पहचान जान नहीं पाती, ऐसी स्थिति हो जाती है। नॉर्मली जिसकी मृत्यु की अवस्था होती है वैसे स्थिति होती है, चाहे क्षण भर के लिए हो या लंबे टाइम के लिए हो। वो किसी को देखे तो किसी को पहचान नहीं पाता है, अपने ही सगे संबंधियों को नहीं पहचानता, उसको बातें नहीं सुनाई देती, कुछ खाने का स्वाद नहीं आता, फिर त्वचा स्पर्श नहीं करती, मन मनन नहीं करता, कुछ वो चिंतन वगैरह भी नहीं करता, एकदम से समाहित हो जाता है। और उसी समय वह जो जीवात्मा है, अर्थात एक प्रकार से अब इस स्थूल शरीर को छोड़ने वाला होता है, तो सूक्ष्म शरीर के साथ वो क्या करता है कि दूसरे अपने जैसे दूसरे की तलाश करता है, वो नए नए शरीर की तलाश करता, नए जीवन की तलाश करता है। उसका उदाहरण उन्होंने वो तृण जलायुका से दिए हैं, अर्थात जो जल के मौसम में अर्थात बारिश के ऋतु में, वर्षा ऋतु में तृण पे रहने वाला कीड़ा, जिसको कि जोंक, नॉर्मली जोंक के नाम से जाना जाता है। वैसे और भी बहुत सारे जीव होते हैं, लेकिन जोंक का भी फेमस है क्योंकि वो बारिश में ज़्यादा होता है। तो वो क्या करता है, तृण पे रहता है, अर्थात पेड़ पौधे की डालियों पे, डंडियों पे रहता है। तो वो आत्मा शरीर, ये जीवात्मा जो है, जीवात्मा एक शरीर छोड़ के वो जरा शरीर, जीर्ण शरीर को छोड़ करके नए शरीर को कैसे ग्रहण करता है, उसको तृण जलायुका अर्थात जोंक के माध्यम से समझाए हैं याज्ञवल्क्य जी। बोल रहे हैं कि जैसे वो एक तृण पे रहता है, एक तृण पे रहते हुए दूसरे तृण की तलाश करता रहता है। मान लीजिए कि ये मेरे 2 फिंगर्स हैं,
दो तृण है, तो एक पे वो है और एक पे से घूमते 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 ऐसे जाता है, आगे वाले अपने हेड से सर्च करता रहता है कहीं दूसरा मिल जाए, और जैसे ही दूसरे को पकड़ता है पीछे वाले को छोड़ देता है। ऐसे ही ये जीवात्मा मीन्स जीवात्मा जो है, एक जो जीर्ण शरीर है उससे अपने प्राण को उत्क्रमण कराता है। जैसे उसको उसके समान क्रियाकलाप वाला अर्थात समान संस्कारों वाला जैसे दूसरा नया शरीर मिलता है, तो वो जैसे ही उसमें उसको स्पर्श करता है अर्थात उसमें प्रवेश करता है, उसकी पकड़ वो उसको पकड़ता है, तो पीछे वाला जो जीर्ण शरीर है उसको उसी समय छोड़ देता है। इसी तरह से पुनर्जन्म होता है, ऐसा बताए हैं याज्ञवल्क्य जी। जैसे जोंक एक तृण दूसरे तृण को पकड़ते ही पुराने वाले तृण को छोड़ देता है, वैसे ही ये जीवात्मा नए शरीर को पकड़ते ही पुराने जीर्ण शरीर को छोड़ देता है सेम टाइम। और जो इंद्रियां जब्त हुई हैं वो इसीलिए जब्त हुई हैं, अभी तो प्राण उसका चल रहा होता है, लेकिन कुछ न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न मनन करता है, न स्पर्श करता है, न चखता है। तो अभी सांस तो चल रही होती है, जैसे लोग हाथ लगा के नाक के सामने देखते हैं कि जिंदा है कि मर गया, तो जिंदा तो होता है लेकिन कुछ करता नहीं, उसी समय वो तलाश कर रहा होता है अपने जैसे दूसरे की। जैसे ही दूसरा नया मिल जाता है ये सांस चलनी बंद हो जाती है, प्राण उत्क्रमण कर जाता है। तो इस प्रकार से बताए थे। अब आगे हम मंत्र देखते हैं, अगला मंत्र क्या बोलते हैं। अगला मंत्र बोलते हैं तद्यथा पेशस्कारी। मीनाक्षी मैम पढ़िए। पेशसो मात्रामपादायान्यन्वतरं कल्याणतरं रूपं तनुता एवमेवायमात्मेदं शरीरं निहत्या विद्या गमयित्वा अंतरन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पितृं वा गान्धर्वं वा दैवं वा प्रजापत्यं वा ब्राह्मं वा अन्येषां वा भूतानां। तो जैसे हमने पीछे का जो व्याख्यान अभी देखा था, जो याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को समझाया, तो वो गीता भगवत गीता में जो भगवान बोलते हैं उस मंत्र से अर्थात उस श्लोक से मिलता है, जिसमें भगवान बोलते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संन्याति नवानि देहि। जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही शरीर ये जीवात्मा जीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण करता है, वैसा ही है। अब इस मंत्र में बोलते हैं 4 नंबर मंत्र में तद्यथा पेशस्कारी पेशगो मात्रामपादायन स्वतर कल्याणतरम रूपम तनुत। अब यहाँ पे सोनार का एग्जाम्पल लिए हैं, गोल्ड स्मिथ का। जैसे वो सोना का कुछ टुकड़ा लेकर के या पुराने सोने को लेकर के, यहाँ पे सोने का टुकड़ा ही बोला गया है, सोने का भाग लेकर के उसको उससे अधिक सुंदर कुछ आभूषण बना देता है। वैसे ही यह जो जीवात्मा है इस शरीर को नष्ट करके अर्थात जो जीर्ण शरीर हो गया है उसको छोड़ करके जब नया शरीर धारण करता है तो उसमें कुछ नया करता है, अच्छे अच्छे कार्य करता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही करेगा, लेकिन अगर सद्मार्ग पे चलने वाला है तो अच्छे कार्य करता है। पिछले वाले को उसने अचेतन कर दिया, जीर्ण शरीर को अचेतन कर दिया, चेतना शून्य हो गया वो, और दूसरा शरीर जब धारण करता है तो उसमें वो
अच्छे मार्ग पर जब चलने वाला होता है, जो श्रेष्ठ मार्ग का गामी होता है, तो अच्छे अच्छे कर्म करता हुआ वो क्या करता है कि वो पितर, गंधर्व, देव, प्रजापति और ब्रह्मा अर्थात इस तरह के उच्च उच्च योनियों के बारे में विचार करता है, और ऐसा विचार करते हुए वो वैसे वैसे उच्च कर्मों को अपने आप को ऊपर उठाता है, उच्च कर्मों को करता हुआ। मीन्स गंधर्वता को, गंधर्व जैसे क्रियाकलापों को प्राप्त होता है, या फिर देव को, या फिर प्रजापति को, या फिर ब्रह्मा। मीन्स इस तरह से अपना लेवल बढ़ाता जाता है, अपने आप को ऊपर उठाता जाता है। तो गंधर्व, देव, प्रजापति और ब्रह्मा बोलने का मतलब कि वहाँ वहाँ चला नहीं जाता। मीन्स अपने आप को वैसा बनाने का प्रयत्न करता है और अपने आप को वैसा बनाता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अगला मंत्र बोलते हैं सवा। प्रभु मुझे आ रही है, मैं क्लियर ठीक है। मुझे आ रही है। सवा अयमात्मा ब्रह्मा विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयः चक्षुर्मयः। और आगे बोल रहे हैं श्रोत्रमयः पृथ्वीमयः आपोमयो वायुमयः आकाशमयस्तेजोमयो अतेजोमयः काममयो अकाममयः क्रोधमयो अक्रोधमयो धर्ममयो अधर्ममयः सर्वमयस्रो श्रोत्रमयः साकाशमयः स्वायुमयस्तेजोमयः सापोमयः यस् पृथ्वीमयः यस् क्रोधमयः अक्रोधमयः सरसम सहर्षम अयस् तद्यदेतदित् मयो अधोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन अथो खल्वाहो काममय एवायं पुरुषः इति स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। तो ऐसा थोड़ा सा लंबा मंत्र है, लंबी कंडिका है। तो इसको देखते हैं। दोनों बातें बोले हैं कि क्या क्या होता है, मीन्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यह जो जीवात्मा है जब अच्छे अच्छे कर्म करता है तो ब्रह्म के मार्ग पे जाता है, ब्रह्म की तरफ जाता है। तो उस समय क्या होता है? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, इतना सब क्या बोले हैं? पॉजिटिविटी बोले हैं। वो विज्ञानमय होता है, मनोमय होता है, प्राणमय होता है। मीन्स इनसे युक्त होता है। बोलने का मतलब ये है, जो मीन्स किसी चीज़ में हर तरफ वही वही दिखाई दे, वैसा वैसा ही लगे, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? वो मय जोड़ देते हैं। अर्थात पूरा वातावरण इससे ही भर गया है। तो ऐसे विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान से युक्त हो गया संपूर्ण। तो विज्ञानमय हो गया, मन से युक्त हो गया, मनन से युक्त हो गया, मनोमय हो गया, प्राण से युक्त हो गया, प्राणमय हो गया, चक्षुर्मय अर्थात स्वाद से युक्त हो गया, तो चक्षुर्मय हो गया, शब्द से युक्त है तो श्रोत्रमय हो गया। फिर पृथ्वी तत्व से युक्त है तो पृथ्वीमय हो गया, जल तत्व से युक्त है तो जलमय हो गया, वायु तत्व से युक्त है तो वायुमय हो गया, आकाश महाभूत से युक्त है तो आकाशमय हो गया, तेज अर्थात अग्नि तत्व से
अग्नि महाभूत से युक्त हो गया तो अग्निमय हो गया। अब इसके अलावा इसके उल्टा भी बोल रहे हैं कि और क्या क्या होता है जब उल्टे सीधे काम करता है, अपने आप को अधोगति में ले जाता है तो क्या होता है, अतेजोमय, अतेजोमय हो जाता है। फिर काममय, कामनाओं वाला भी होता है, और अकाममय, अकामना मीन्स कामनाओं से रहित भी होता है। क्रोधमय, क्रोध वाला भी होता है, और अक्रोधमय, अक्रोध वाला भी होता है। धर्ममय, अधर्ममय अर्थात धर्म के मार्ग पर चलने वाला, सही सही रास्ते पर चलने वाला भी होता है, और गलत रास्ते पे अधर्ममय, गलत रास्ते पर भी चलने वाला होता है। और क्या होता है, सर्वमय होता है, मीन्स सब कुछ सही 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 भी बहुत कुछ करता है और गलत भी करता है, दोनों करता है। तो जो कुछ भी प्रत्यक्ष है और जो कुछ भी परोक्ष है, प्रत्यक्ष भी वो करता है और परोक्ष रूप में भी बहुत कुछ करता है। वही वह जीवात्मा है, वो आत्म तत्व जीवात्मा के रूप में वैसा ही है। वह जैसा कर्म करने वाला है, जैसा कर्म करता है, जैसा आचरण करता है, वैसा ही हो जाता है। जैसा कर्म करता है, जैसा आचरण करता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, वो वैसा ही बन जाता है। शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है, अच्छे अच्छे कर्म करने वाला अच्छा बनता है, पाप कर्म करने वाला पापी होता है। तो यह जो जीवात्मा है, पुण्य कर्म करता हुआ पुण्यात्मा होता है और पाप कर्मों को करता हुआ पापी होता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि इधर मंत्र में लिखा है, साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति। साधु काम अच्छा अर्थात अच्छे काम करने वाला अच्छा होता है, साधु होता है, और पाप कर्म करने वाला पापी होता है। पुण्य पुण्येन कर्मणा भवेत् पाप पापेन, पुण्य कर्म करने वाला पुण्यवान और पाप कर्म करने वाला पापी होता है। अथो खल बाहु काममय एवाय पुरुष इति स यथा कामो भवति। तो कुछ अन्य लोग ऐसा बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है, यह शरीरधारी, यह काममय ही है, अर्थात कामनाओं वाला है, बहुत सारी डिजायर रखता है, इच्छाओं वाला है, और वो जैसी कामना करता है, जैसी इच्छा करता है, जैसी भावना करता है। और क्या बोल रहे हैं कि यथा कामो भवति तत्क्रतो भवति, और जैसा काम करने की इच्छा करता है, अर्थात संकल्प लेता है कि मैं ऐसा करूँगा, तो फिर वो क्या करता है, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, वैसा ही संकल्प लेकर के फिर वो वैसा ही कर्म करता है। जैसे विचार करता है वैसा संकल्प लेता है और वैसा ही कर्म करता है। और वैसा कर्म करता हुआ फिर क्या करता है, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते, जैसा वह कर्म करता है वैसा ही उसी को वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात वैसा ही बन जाता है, उसको परिणाम वैसा ही मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बोलते हैं कि यह जीवात्मा कैसा है, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय, पृथ्वीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, और यहाँ तक कि अतेजोमय, काममय है, अकाममय, कामनाओं वाला और कामनाओं से रहित भी, क्रोधमय, क्रोध भी करता है, अक्रोध भी, क्रोध नहीं भी करता, धर्म से युक्त भी और अधर्ममय भी है, अर्थात सही रास्ते पे भी चलता है, गलत रास्ते पे भी चलता है, यह सब कुछ करता है। जो प्रत्यक्ष रूप में भी बहुत कुछ करता है, परोक्ष में पीछे से भी कोई बहुत कुछ करता है, और जैसा कर्म करने वाला होता है, जैसा आचरण करने वाला होता है, वो वैसा ही बन जाता है। अच्छे अच्छे काम करने वाला साधु काम करने वाला साधु होता है, पाप कर्म करने वाला पापी होता है, पुण्य कर्म करने वाला पुण्यात्मा होता है, और पाप कर्मों को करने वाला पापी होता है। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है वो काममय है, अर्थात कामनाएं करता है, इच्छाएं करता है, और जैसी जैसी कामनाएं करता है उसके अनुसार वो संकल्पित होता है, वैसी इच्छा धारण करता है, और जैसी इच्छा धारण करता है वैसा ही उसको आचरण में भी लाता है, अर्थात वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है
यत् कर्म कुरुते तदभि संपद्यते, उससे ही संपादित हो जाता है, अर्थात उसको ही प्राप्त हो जाता है, वैसा ही फल उसको प्राप्त होता है, वो वैसा ही हो जाता है। इस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं। अब आगे इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बोल रहे हैं अगला मंत्र, तदेश श्लोको भवति तदेव सक्तः सकर्मणेति लिंगम मनो यत्र निसक्तमस्य प्राप्यांतं कर्माणस्तस्य यत्किंचिन्नेह करोत्ययम्। और आगे बोलते हैं, प्रभु मैं भी पढ़ लूंगी, आगे में नहीं। अच्छा एक मिनट, तस्माल्लोकात् पुनरैत्यस्मै, कहाँ पे? ये ऊपर सबसे टॉप पे, तस् तस्मै लोकात् पुनरैत्यस्मै लोकाय कर्मणा लोकाय कर्मणा इति नु इति नु कामयमानो कामयमानो अथा कामयमानो अथा कामयमानो यो अकामो यो कामो निष्काम भवति निष्काम भवति आप्तकाम आप्तकाम आत्मकामो आत्मकामो न तस्य प्राणा न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। जी, तो पीछे वाले मंत्र में उन्होंने दोनों प्रकार के जीवात्मा की, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जो निकृष्ट कर्म करते हैं, अर्थात पुण्य कर्म करने वाले और पाप कर्म करने वाले, दोनों के बारे में बताया। बट इसमें उस जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं जो अपने आप को ऊपर उठा चुका है, एक प्रकार से जीवन मुक्त अवस्था की ओर अग्रसर है और जीवन मुक्त हो भी गया है, वैसा ही इस मंत्र का भाव है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो इस मंत्र में अभी क्या बोल रहे हैं कि तो इस जीवात्मा का बोल रहे हैं कि मन जिसमें आसक्त होता है, जिसके साथ ये जुड़ जाता है, उसी को कर्म फल के साथ प्राप्त करता है। पिछले मंत्र में भी बोले थे जैसा करता है उसी को वो प्राप्त होता है, या वैसा ही उसको कर्म फल मिलता है। तो इस लोक में अर्थात इस जीवन में वह जो कुछ भी करता है तो उस कर्म फल को प्राप्त करके फिर से उस लोक में, मीन्स जिस जीवन में वो होता है उसमें कर्म करने के लिए फिर मीन्स जैसे एक जन्म में कर्म कर लिया, एक जन्म में कर्म करके दूसरा जन्म प्राप्त किया, पुनर्जन्म प्राप्त किया, तो उसमें फिर से वो कर्म करता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म होता है। कर्म फल प्राप्त हुआ, कर्म फल के हिसाब से उसको पुनर्जन्म प्राप्त होता है। तो कामना वाला जो जीवात्मा है, कामना वाला पुरुष है, कामनाएं जो रखता है, इच्छाएं रखता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है, वो ऐसा ही करता है, अर्थात उसको पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। अब जो कामना नहीं करने वाला मनुष्य है, कामना न करने वाला प्राणी है, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो जो कामनाओं से रहित है, अर्थात का सब कुछ करते हुए भी किसी चीज की इच्छा नहीं करता है, तो उसके विषय में बोलते हैं कि वो सभी प्रकार की कामनाओं से, सभी प्रकार की आसक्तियों से क्या हो जाता है, निष्काम भवति, निष्कामता को प्राप्त हो जाता है, उसको कोई कामना नहीं रहती,
सभी कामनाओं से मुक्त होकर के निष्कामता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात ऐसा नहीं कि वो कर्म नहीं करता, कर्म करता है लेकिन कामनाएं नहीं करता। सारे जो कर्म होने चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए। बिना कामनाओं के कर्म, बिना कर्म का मतलब जैसे एक तो होता है कामनाओं पे काबू करने के लिए जैसे जागती है तो आप बार बार उसका दमन हाँ, के समन लिए दमन करते या हैं। हाँ, शमन दमन करने के लिए आप उसको कॉन्शियसली देखते हो और अटेम्प्ट करते हो कि आप वो नहीं करोगे। जी पर बिना कामनाओं के कर्म कैसे होता है? हाँ, यहाँ पे कामनाओं का मतलब ये नहीं कि कोई काम है तो उसके बारे में क्रिएटिविटी ना करना या उसके बारे में विचार ना करना। ये यहाँ पे कामनाओं का मतलब वो नहीं होता। उसके बारे में विचार करना वो कामनाओं में काउंट नहीं होता। कामनाओं मतलब कि ये लगाव रखना, ये आसक्ति रखना कि ये काम ऐसे हो जाता है, मीन्स एक्साइटमेंट के साथ कुछ अपने पक्ष में कराने की सोचना। वो मीन्स उस पे विचार करेगा, वो काम कैसे होगा इस पे तो विचार करेगा, उसको पूर्णता की तरफ भी ले जाएगा क्योंकि वो 100% क्या बोलते हैं, भगवान जो बोल रहे हैं कि दूसरे अध्याय का 48 और 50 नंबर मंत्र जो भगवान बोलते हैं, योगा कर्म सुकौशलम, तो वो कुशलता, उसके कर्म में कुशलता होगी, लेकिन वो कुशलता कामना नहीं है। कामना मतलब कि एक प्रकार से अटैच हो जाना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ या ऐसा ही होना चाहिए, ये नहीं। वो उसको जैसा होना चाहिए वो अपना 100% लगाएगा और उसको परिणति तक पहुंचाएगा, तो वो कामनाओं से रहित बोला जाएगा उसको। और जो आसक्ति लगा बैठा है कि ऐसा ही होना चाहिए, तो वो कामनाएं हैं, उनसे वो मुक्त होता है। मीन्स एक प्रकार से उसको वो संग नहीं करता, आसक्त नहीं होता। और दूसरा क्या है कि चाहे वो अपना पूरी तरह से ध्यान उसमें वर्तमान रह करके काम करे या न करे, वो आसक्त जरूर होता है कि ऐसा हो जाना चाहिए, भले ही वैसा काम वो न करे, तो वो कामनाओं वाला है। तो जो ऐसा है मीन्स कामनाएं नहीं करता, कामनाओं से रहित तो होता है, वो निष्काम हो जाता है। अर्थात वो उसके विषय में चिंतन मनन नहीं करता रहता, मीन्स ऐसा उसमें आसक्ति नहीं रखता कि ऐसा ही होना चाहिए। तो जब ऐसा हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, कामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती है। कामनाएं पूर्ण हो जाती है अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसके माध्यम से जो भी कर्म होता है वो सही ही होता है, क्योंकि वो उसी में वर्तमान होता है, उसी में जीता है वो। और कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसमें वो आसक्त भी नहीं होता है। उसको काम करना था वो कर दिया, बस इतना ही है। और फिर आप्त काम हो जाता है, कामनाओं से पूर्ण हो जाता है। और आत्म कामो भवति, वो आत्म काम, आप्त काम भी हो जाता है और आत्म काम भी हो जाता है, मीन्स अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उसको किसी और चीज से कुछ लेना देना नहीं होता। आत्म काम मतलब कि सब कुछ वही है, ऐसा इस भाव वाला हो जाता है, ब्राह्मी भाव वाला हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ते, उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता, उसका प्राण कहीं छोड़ करके जाता नहीं है। क्यों? ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, वो ब्रह्म जैसा हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अर्थात वो क्या हो जाता है, जीवन मुक्त अवस्था वाला हो जाता है। ब्रह्मैव सन् अर्थात ब्रह्म के समान होकर के ब्रह्माप्येति, ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात ब्रह्म में समाहित हो जाता है। तो इस तरह से दो प्रकार के जीवात्माओं के, दो प्रकार के पुरुषों की बात किए हैं याज्ञवल्क्य जी। एक तो वो जो कि अपने मन में विचार करता है, सोचता विचारता है
और कामनाएं करता है, वैसे कर्म करता है, उसी को वैसा ही कर्म फल प्राप्त करता है। फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है और अगले जन्म में फिर से कर्म करता है, फिर वो कामनाओं के साथ जाता है, फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। और दूसरा जीवात्मा वो है कि जो कामों सभी कर्मों को करता हुआ कामनाओं से रहित होता है, अर्थात आसक्त होकर के इच्छाएं नहीं करता, और इस तरह से वो निष्काम हो जाता है, कामनाओं से रहित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि निष्काम बिना किसी आसक्ति के काम करता है, कर्मों के परिणाम से उसका कोई लेना देना नहीं होता, परिणाम उसी को मिलेंगे। ठीक है, उसने कर्म किया है तो उसको परिणाम मिलेंगे, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होता, अपने आप को जोड़ता नहीं है, तो वो आप्त काम हो जाता है। अर्थात कर्मों से पूर्ण अपने आप को अनुभव करता है कि सब कुछ है, और फिर आत्म काम हो जाता है, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, और इस प्रकार जो होता है उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता। प्राण उत्क्रमण नहीं करता, यहाँ कहने का भाव क्या है कि उसका प्राण पिछले वाले जीवात्मा की तरह, जो कि कामनाओं से युक्त है, उसकी तरह एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करता। उसी के लिए यहाँ पे तस्य प्राणा न तस्य प्राणा उत्क्रमन्ति का भाव यही है कि उसका प्राण उत्क्रमण नहीं करता, अर्थात बाहर निकल के कहीं और दूसरी जगह नहीं जाता। वो ब्रह्म स्थिति वाला हो जाता है, ब्रह्मैव सन्, वह ब्रह्म के समान हो जाता है, ब्रह्माप्येति, और ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला मंत्र। तदेश श्लोको भवति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथमर्त्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुता इति तद्यथा अहि निर्व्यलयनि वल्मीके मृता प्रत्यस्ता सैतैव मे वेदं शरीरं शेते अथायम शरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव सोऽहं भगवते सहस्रं ददामीति होवाच जनको वैदेहः। तो अब विदेह जनक जी से क्या बोलते हैं याज्ञवल्क्य जी? एक श्लोक में और बोलते हैं, तदेश श्लोको भवति, इसके लिए एक श्लोक है। पीछे वाला भी श्लोक ही था, फिर आगे बढ़ाते हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता। तो बोले कि जिस समय हृदय में रहने वाली सभी कामनाओं का नाश हो जाता है, सभी कामनाएं प्रमुचित हो जाती हैं, उनका ह्रास हो जाता है, क्षीण हो जाती हैं, सभी कामनाएं क्षीण हो जाती हैं जिस समय, उसकी बात कर रहे हैं। जो जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचने वाला अर्थात पहुंचा हुआ साधक है, उसकी बात कर रहे हैं कि उस समय उसके हृदय में रहने वाली सारी कामनाएं प्रमुच्य अर्थात समाप्त हो जाती हैं, नाश हो जाता है कामनाओं का। तो फिर क्या होता है? तो यह मृत्यु को प्राप्त होने वाला जीवात्मा अमृत हो जाता है। जब सारी कामनाएं नष्ट हो गई, ब्रह्म जैसा हो गया, तो मृत्यु को कैसे प्राप्त होगा? वो तो खुद ही अमृतत्व है। तो कहना ये चाहते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में जो ये मृत्यु लोक में जो शरीर था, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, अर्थात वहाँ से तो वो आत्म तत्व छोड़ेगा उसको, तो उसी को जो दूसरे लोगों के दृष्टिकोण में वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन वास्तव में वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु से अब उसका कोई लेना देना नहीं होता। और इस शरीर में अर्थात जिस शरीर में है, तो वो जिस शरीर में है
उस शरीर में ही उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। उस शरीर में ही उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कहने का भाव ये है कि वो ब्रह्म जैसा हो जाता है, ब्रह्मैव सः। अभी हमने पिछले मंत्र में देखा था, ब्रह्म के समान हो जाता है, तो उसी को उस भाव में बोल रहे हैं कि ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म के समान होना अर्थात ब्रह्म जैसा होता है उसकी अनुभूति उसको हो जाती है। और फिर बोल रहे हैं कि जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, और केंचुली छोड़ देता है तो केंचुली जैसे वाल्मीकि पे मिट्टी के टीले पे जैसे वो पड़ी रहती है केंचुली, वैसे ही इसके शरीर का व्यवहार होता है। अर्थात शरीर होता है, शरीर होते हुए भी वो किसी से लिप्त नहीं होता। जैसे सर्प ने केंचुली छोड़ दी तो वो अब सर्प से लिप्त नहीं है, सर्प के साथ अब नहीं रहता, वैसे ही वो कामनाओं के साथ अब नहीं रहता उसका शरीर। तो उसका शरीर वैसे ही पड़ा रहता है, मन वो शरीर में ही अभी है, शरीर से छोड़ के गया नहीं है, ब्रह्म के जैसा हो गया अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में आ गया है। तो उसके शरीर की अवस्था वैसी होती है कामनाओं के प्रति। ऐसा नहीं सोचना है कि वो तो मरे हुए जैसा पड़ा है। कामनाओं के प्रति उसके शरीर की अवस्था वैसी होती है जैसे कि किसी सर्प ने केंचुली त्याग दी हो और वो केंचुली किसी वाल्मीकि के टीले पे अर्थात मिट्टी के टीले पे पड़ी रहती है। उसके साथ अब वो सर्प जैसे इधर उधर घूमता है तो उसके साथ नहीं घूमती वो। वैसे ही ये जीवात्मा का, ये साधक का जो शरीर है कामनाओं से वैसे ही अलग पड़ा रहता है, कामनाओं में आसक्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता। और यही शरीर जो है क्या है कि एक प्रकार से जीवन मुक्त अवस्था का शरीर है, अर्थात वो ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हुए की स्थिति है। और उस समय वह जीवात्मा तेज स्वरूप होता है। फिर बोल रहे हैं कि इस पर विदेहराज जनक बोलते हैं कि याज्ञवल्क्य जिसे वो बोलते हैं कि मैं आपको सहस्त्र देता हूँ। सहस्त्र मतलब कि 1000, कुछ भी मांग लीजिए। सो अहम भगवते बोल रहे हैं कि हे भगवान, याज्ञवल्क्य को बोल रहे हैं कि हे भगवान मैं सहस्त्रम ददामीति, सहस्त्र देता हूँ। होवाच जनको वैदेह, इस प्रकार जनक विदेह ने बोला। अब आगे मंत्र देखते हैं। तदेते श्लोका भवन्ति अणुः पंथा विततः पुराणो माम स्पृष्टो अनुवित्तो मयैव तेनाधीरा अपीयन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकमित ऊर्ध्वं विमुक्ता। तो अब इस मंत्र में, अगले मंत्र में बोलते हैं कि तदेते श्लोका भवति। फिर अभी आगे उसको बढ़ाते हुए तीसरा मंत्र आ रहा है कंटिन्यूटी में, तदेते श्लोको भवति। इसके लिए यह मंत्र है। उस विषय में एक और मंत्र है, अणुपंथा वितता पुराणो। अणुपंथा, उसके रास्ते की बात की जा रही है, उस ब्रह्म के पास पहुंचने का रास्ता कैसा है। याज्ञवल्क्य जी उसके बारे में अब जनक विदेह को, राजा जनक को समझा रहे हैं कि अणुपंथा, वो पंथ कैसा है, वो रास्ता कैसा है। अणु के जैसा, अणु के जैसा छोटा नहीं। अणु का मतलब छोटा ही होता है, लेकिन यहाँ पे भाव अलग है। अणु के जैसा छोटा मतलब कि अणु की तरह सूक्ष्म, बोलने का मतलब कि वो पतला है, इतना पतला है कि उसमें प्रवेश करके जाना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए अणुपंथा उसको बोला गया, छोटा रास्ता। छोटा रास्ता मतलब कि एक ही जगह पे छोटा नहीं है, वो तो एक लंबी यात्रा है ना। और किसकी? ब्रह्म की यात्रा नहीं है। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है। उस ब्रह्म को प्राप्त करने की जो ज्ञान की यात्रा है, ज्ञान की ही तो यात्रा करते हैं। ज्ञान को कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, ज्ञान की वृद्धि करते जाते हैं। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है
ज्ञान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाते हैं तो ब्रह्म स्थिति की हो जाती है, और पूर्ण ज्ञान ही ब्रह्म है, तो फिर ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। तो ज्ञान के मार्ग को बता रहे हैं वो, कि उस ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग जो है, अर्थात यह जो ज्ञान की यात्रा है, जो हम अज्ञान को कम करते जाते हैं और ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं, तो ये ज्ञान वाला जो रास्ता है, उस ब्रह्म को प्राप्त करने का जो ज्ञान मार्गी रास्ता है, वह अत्यंत ही पतला है। और क्या है? वितता। वितता मतलब कि बड़ा मतलब एक ही जगह फैला हुआ नहीं। वितता बड़ा मतलब कि लंबा है। पुराणो, पुरातन है, मीन्स उसकी शुरुआत कब हुई है पता नहीं है। एक प्रकार से अनादि के भाव में आया है पुराणो। तो है वो ब्रह्म सर्वव्यापी, लेकिन किस मार्ग की बात कर रहे हैं? उसको प्राप्त करने के मार्ग की, अर्थात ज्ञान के मार्ग की बात कर रहे हैं। ज्ञान की जब वृद्धि होती जाती है तो हम उसकी तरफ अग्रसर होते जाते हैं, तो उसी रास्ते की बात कर रहे हैं जिस पे चलते हुए ज्ञान बढ़ता जाता है। वो अणु अणु मतलब कि अत्यंत सकरा रास्ता, अत्यंत पतला रास्ता है। वितता, तो वितता का अर्थ यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं लेना है, फैलाव में नहीं है, लंबा है। पुरातन, पुराणों मतलब कि पुराना। माम स्पृष्टोनुवित्तो मयैव, और उस साधक को स्पर्श किए हुए है। स्पृष्टो अनुवित्तो मयैव, तो बोल रहे हैं कि साधक बोलता है कि मैंने उसका ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया है। और वो कैसा है रास्ता? अत्यंत सकरा है, लंबा है, पुराणो पुरातन है। तो ऐसा ये एक कबीरदास जी दोहा बोलते हैं, प्रेम गलियति साकरिता में दोनों समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, प्रेम गलियति साकरी ता मैं दोनों समाए। जब मैं था तो हरि नहीं था, भगवान नहीं था मेरे अंदर। अब हरि है मैं नहीं, अभी भगवान है मैं नहीं हूँ। अर्थात मैं जब खत्म हुआ तब भगवान आया, वही है। ये जो मंत्र है, इसी को कबीरदास जी ने बोला हुआ है अपनी भाषा में। अब भले ही वो इसको पढ़े हों या ना पढ़े हों, उनका अंतर ज्ञान हुआ हो, वो अलग की बात है, लेकिन सेम बात है। तो यहाँ पे वही बात बोले हैं कि वो रास्ता अत्यंत सकरा है और लंबा है, तो उसी को बोल रहे हैं कि प्रेम, जब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई, अर्थात कि मैंपन की भावना खत्म हो गई, तो ईश्वर आ गया, अर्थात मैं ईश्वरमय हो गया, हरिमय हो गया। प्रेम गलियति साकरी, वो प्रेम का रास्ता, अर्थात वो ब्रह्म से प्रेम का जो रास्ता है वो अत्यंत पतला है। ता में दो न समाये, उसमें दोनों नहीं समा सकते, दोनों नहीं रह सकते, मैं और हरि दोनों नहीं रह सकते। तो वही बात यहाँ पे है कि वो ज्ञान का रास्ता अत्यंत पतला और लंबा है, जिसमें दो नहीं रह सकते। ये कामनाओं वाला जीवात्मा और ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त वो आत्म तत्व एक साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह से वो ज्ञान मार्ग को प्राप्त करते हैं, ज्ञान के रास्ते पे बढ़ते हुए उस ब्रह्म को, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वही बोला हुआ है कि उसका अनुभव किया हुआ है। फिर बोलते हैं कि तेन धीरा अपीयन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गम लोकमिता ऊर्ध्वम विमुक्ता। तो जो धीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि इस लोक में जीते हुए, अर्थात इस शरीर को धारण किए हुए ही, इस शरीर को धारण किए हुए क्या होते हैं? ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं। स्वर्गम लोकमिता, सुख को भी प्राप्त करते हैं, स्वर्गिक सुखों को प्राप्त करते हैं। और फिर क्या होते हैं कि लोकमिता, इस लोक के सारे भोगों को भोगते भी हैं। ऊर्ध्वम विमुक्ता, और
इस शरीर को त्याग करके मुक्त हो जाते हैं। कौन? जो आसक्त नहीं होते, लिप्त नहीं होते और ज्ञान के मार्ग पे आगे बढ़ते जाते हैं, जो कि अत्यंत पतला और लंबा रास्ता है, पुराना है। उस रास्ते में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी, इस लोक में जीते हुए, इस शरीर को धारण किए हुए, जीते हुए, भोगते हुए, सुखों को प्राप्त करते हुए, सुखों को भोगते हुए, निर्लिप्त होकर के, और क्या करते हैं? ऊर्ध्वम विमुक्त्वा, जब ऊर्ध्वगमन करते हैं अर्थात इस शरीर को त्यागते हैं, शरीर को त्याग करके मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जबरदस्ती ऐसा नहीं करते, अपने आप स्वयमेव हो जाता है, क्योंकि वो उच्च सूक्ष्म बृहद अर्थात अत्यंत पतले और लंबे ज्ञान के मार्ग का, उस ब्रह्म के मार्ग का गमन करने वाला है। तो चलिए आगे एक मंत्र देखते हैं। तस्मिन् शुक्लमुता नीलमाहोः पिङ्गलं हरितं लोहितं च एष पन्था ब्रह्मणां हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित् पुण्यकृतैर्जसश्च। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के साधकों के बारे में बताए हैं कि उसी ब्रह्म के बारे में, उसी परम तत्व के बारे में लोग कैसा कैसा सोचते हैं। रंगों से तुलना किए हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उस मार्ग के विषय में क्या बोल रहे हैं कि तस्मिन् शुक्लम मुत नीलमाहो पिंगलम हरितम लोहितम च एष पंथा ब्रह्मणा। मीन्स उस ब्रह्म को जानने वाले अलग अलग पंथ बताते हैं, अलग अलग रास्ते बताते हैं, रंगों के माध्यम से वर्णन किए हैं कि कुछ लोग उसको सफ़ेद, कुछ लोग नीले रंग का, कुछ लोग पीले रंग का, कुछ लोग उसको हरे रंग का और कुछ लोग लोहित रंग का बताते हैं। नॉर्मली आजकल जो धारणा कराते हैं जिसको कि गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं, तो लोग कुछ ऐसे ही भाव व्यक्त करते हैं ना, यहाँ पे ब्राइट रेड कलर दिख रहा है तो नीला रंग दिख रहा है, इस तरह का। हाँ, वही बातें बोल रहे हैं। ऑरेंज, नीला, हाँ, नीला। तो वही अलग अलग भावनाएं बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके उस ब्रह्म के बारे में लोगों का ये भिन्न भिन्न मत है। कुछ नीला मानते हैं, कुछ पीले रंग का मानते हैं, हरित रंग का, और कुछ लोहित रंग का। लेकिन फिर क्या बोलते हैं कि तच्छ्रुतमुत नीलम, हाँ ऐसा आगे बोलते हैं कि हानुवितस्ते नैति ब्रह्मवित्तु पुण्यकृत तेजश्च। लेकिन वो बताते हैं कि जो ब्रह्म को अनुभव किया गया है, तो ब्रह्म को अनुभव करने वाला जो साधक है, उस मार्ग पे चलता हुआ पुण्य करने वाला साधक, पुण्य कर्म करने वाला साधक, पुण्य कर्म करने वाला से मतलब है कि वो अपने कर्मों को बैलेंस कर देता है। उस वे में नहीं लेना है कि अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छे अच्छे संस्कार बना रहा है। तो पुण्य का यहाँ पे जो हम पहले से पिछले चैप्टर से पढ़ते आए हैं, पुण्य और पाप दो शब्द ले रखे हैं याज्ञवल्क्य जी। पुण्य का मतलब कि उस ब्रह्म का मार्ग, और पाप का मतलब प्रकृति का मार्ग, यहाँ पे घूमते रहने का मार्ग। तो उस ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला क्या होता है? पुण्यकृत तेजश्च, वो अपने पुण्य कर्मों से तेज स्वरूप हो जाता है और ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। जो
उस ब्रह्म का अनुभव किया होता है, ब्रह्म का अनुभव करता है, वह अपने पुण्य कर्मों से अर्थात उस ब्रह्मगामी कर्मों से तेजोमय हो जाता है, तेज स्वरूप हो जाता है और ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। अब आगे जो 10 नंबर मंत्र है, इस 10 नंबर मंत्र को कल देखेंगे। और ये सेम मंत्र ईशावास्य उपनिषद में आया है। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है यहाँ पे, बृहदारण्यक उपनिषद में भी है। तो कल देखेंगे। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय ईवते तमो य ओ विद्यामृता। तो इसको अब कल देखेंगे। आज कुछ पूछना है? वो आपने क्या ब्रेथ वर्क सुना है, वो जो ब्रीदिंग कराते हैं लिटाकर आंखें बंद कराकर? हाँ। हेलो। और ब्रेथ, हाँ जी, सॉरी जी। कनेक्शन इशू था। तो ब्रेथ वर्क मेडिटेशन बोलते हैं उसे, हाँ जी। वो कैसा रास्ता है आपके हिसाब से? हाँ, एक्चुअली वो गाइडेंस सही है, गाइडेंस सही है, लेकिन उसको खुद फिर धारण करने दीजिए, साधक को धारण करने दीजिए। जबरदस्ती नहीं करवाना है कि जबरदस्ती ही ऐसा सोचते रहो। वो हाँ, कुछ तो गाइड करना पड़ेगा। जो कुछ जानता ही नहीं उसको गाइड तो करना पड़ेगा। वो गाइडेंस सही है, लेकिन उसके बाद उसको खुद सोचने की छोड़ दीजिए। अब एकदम लगातार अंत तक लगे मत रहिए। आप किसी को ज़बरदस्ती ध्यान नहीं करा सकते, ध्यान में ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते उसको। हाँ, रास्ता दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, वही है। और कुछ? ठीक है, प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति।